नमस्कार दोस्तों, जल्दी से सब लोग आ जाओ। आपकी जो क्लास है रोज़ के भांति आज भी 2 बजे स्टार्ट हो गई है और जल्दी से सब लोग इसको ज्वाइन कर लो। मैं आपको बता दूं कि जो यह क्लास है लाइव नहीं है, यह जो है लाइव के जैसे ही क्लास है, इसको प्रीमियर बोलते हैं। तो प्रीमियर में सब कुछ लाइव के जैसे होता है, लेकिन बस एक यहाँ पर चीज़ नहीं होगा, जो है मैं आपके कमेंट का जवाब यहाँ पर मैं नहीं दे पाऊँगा। लेकिन हमको कमेंट से कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है किससे? अपनी तैयारी से। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस पूरे क्लास को ध्यान से सुनिए। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ डेमो के तौर पर। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो मैं इस क्वेश्चन को बढ़ा दूंगा और इसी तरह 2 बजे आपकी जो क्लास है प्रीमियर चलेगी। इसमें क्या है, आपको वॉइस की जो दिक्कत आ रही थी वो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और क्लास आपकी एकदम स्मूथ चलेगी। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सब लोग इसमें कमेंट कर सकते हो, जैसे आपने लाइव में करते हो सब कुछ कर सकते हो। बस मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊंगा, बस यही अंतर है लाइव में और प्रीमियर में। और इसके साथ मैं बता दूं कि जो लोग नए आए हैं वो भी इस पूरी वीडियो को देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो साथ में मैं बता दूँ कि इसमें आपको PDF भी दिया जाएगा। तो PDF जो है आपको क्लास के लास्ट में बताऊँगा कि आपको PDF कहाँ से मिलेगा और कैसे लेना है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से हम क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हम 51 से यहाँ पर शुरू करेंगे और जो 50 क्वेश्चन है वो हमने कल कर लिया था। जो बाकी जो लास्ट के 41 से लेकर 50 क्वेश्चन थे उसके आंसर हमने आपको नहीं दिया है, जो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर 51 से शुरू करते हैं और देखते हैं 51 नंबर सवाल क्या कहता है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों के उस सही समुच्चय को चुनिए जो कोई पाचन कार्य नहीं करता। मतलब हमको उस ऑप्शन को यहाँ पर चुनना है जिसमें कोई पाचन नहीं होता। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, ग्रसिका है, मुख गुहिका है, बृहदांत है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ग्रसिका में कोई पाचन नहीं होता, बृहदांत में कोई पाचन नहीं होता, लेकिन मुख गुहिका में क्या होता है? पाचन होता है। और कौन सा पाचन होता है वो? तो आप जानते हैं कि हमारे मुख गुहिका यानी मुख में लार होता है और लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन होता है। आप जानते होंगे क्या टाइलिन होता है। और टाइलिन किसको पचाता है? मंड को माल्टोज में पचाता है। तो यहाँ पर मुख गुहिका अगर नहीं होता तो ऑप्शन सही होता, लेकिन मुख गुहिका, इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है क्षुद्रांत, बृहदांत और मलाशय। तो क्षुद्रांत और बृहदांत और मलाशय में आप जानते हो कि जो क्षुद्रांत है इसमें पाचन होता है, यह बड़ी आंत का पहला वाला भाग है क्षुद्रांत। उसी प्रकार सी है, ग्रसिका है, मुख गुहिका है और मलाशय है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखेंगे ग्रसिका यानी जिसमें हमारी जो गले से लेके अमाशय तक जो नली होती है उसको ग्रसिका कहते हैं और इसमें कोई पाचन नहीं होता है। उसी प्रकार मुख गुहिका में बात करें कि मुख गुहिका में पाचन होता है 100% जानते, अभी हमने बताया आपको टाइलिन होता है वहाँ पर, और मलाशय में कोई पाचन नहीं होता। वहीं जब बात करें ग्रसिका, बृहदांत और मलाशय में तो इसमें किसी में कोई पाचन नहीं होता है, इसलिए जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। फ्रेंड्स चलिए चलते हैं 52 पर। तो फ्रेंड्स आप भी अपना कमेंट बिल्कुल करिए, आपको जो सही आंसर लगता है कमेंट करिए, खुद अपना चेक करिए, किसी को दिखाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप अपना कमेंट करिए, मेरे आंसर देने से पहले आप खुद कमेंट करके देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद मेरा आंसर आप देखा करिए। चलिए 52 को देखेंगे। मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए। यहाँ पर जो सबसे ये ऑप्शन है इसको देखेंगे, यह बोल रहा है कि मुख पड़ता है सबसे पहले, फिर ग्रसिका पड़ता है, बिल्कुल सही, फिर अमाशय पड़ता है, बहुत बढ़िया, बृहदांत और क्षुद्रांत। तो देखिए यहाँ पर क्षुद्रांत जो है बृहदांत से पहले आता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं, मुख आता है, बहुत बढ़िया, फिर अमाशय, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, फिर उसके बाद ग्रसिका दिया है, यानी ग्रसिका अमाशय से पहले आता है, इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो गया? यहाँ पर गलत हो गया। चलिए सी ऑप्शन देखते हैं। तो सी ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर मुख है, बिल्कुल सही, उसके बाद ग्रसिका आता है, बिल्कुल सही, उसके बाद अमाशय आता है, ठीक है, उसके बाद क्षुद्रांत आता है और फिर बृहदांत आता है। तो यह बिल्कुल ऑप्शन सही है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 53। आप अपने कमेंट करते रहिए, जो सही आंसर आपको लग रहा है उसका कमेंट करते रहिए और चेक करते रहिए कि आपका कितना सही होता है। टॉप 20 क्वेश्चन है। अगर आप पहले तो आप अगर जो लोग नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के बाद में, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमको मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। सो आप लोग के लिए मैं इतना कर पाता हूँ, तो प्लीज़ आप एक अच्छा कमेंट करिएगा जिससे मैं मोटिवेट रहूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए 53 बोल रहा है, आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? 53 का आंसर देंगे। तो 53 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है यकृत वाहिनी, यानी डी ऑप्शन। चलिए 54 है, भोजन के पाचन में सम्मिलित जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है?
ठीक है, यहाँ पर बताएंगे, क्रम बताना है यहाँ पर। जो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी है, अंतःग्रहण है, पाचन है, अवशोषण है, स्वांगीकरण है और निष्कासन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट पे आइए। 55 देखिए, 55 क्या बोल रहा है, आहार नाल यानी पाचन नली में निकला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है क्योंकि। अब यहाँ पर देखिए किस क्रिया से यह गति करता है आपको यह बताना है यहाँ पर। तो ठीक है, तो बताइए। तो जो पहला ऑप्शन है, ग्रास नली में की भित्ति की पेशियां संकुचित करती हैं। देखिए जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। संकुचन की वजह से ये आपका खाना क्या है जो आगे जाता है, यानी नीचे आमाशय में जाता है। ठीक है, चलिए 56 क्या बोल रहा है, मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहदांत की लंबाइयों का अनुपात यहाँ पर क्या होता है आपसे पूछ रहा है कि जो बड़ी आंत होती है क्षुद्रांत और बृहदांत की जो लंबाइयों का अनुपात यहाँ पर पूछ रहा है। जो बड़ी आंत के दोनों भाग हैं तो किस अनुपात में यह होते हैं। तो मैं यहाँ पर बता दूँ जिसका सही आंसर हो जाएगा बी, 5:1 के अनुपात में होता है। 57 फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को कर पाएंगे। लाइव में क्या करना पड़ता है कि आपके कमेंट को देख के वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्या हम ज़्यादा प्रश्नों को यहाँ पर कर पाएंगे कम समय में। ठीक है, तो और इसका PDF आपको मैं टेलीग्राम में दे दूँगा। देखिए 57 बोल रहा है कि किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियाँ मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। 57 का बताएंगे। तो कितनी पेशियाँ मिलकर यहाँ पर, तो 2 पेशियाँ मिलकर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 58 आइए। 58 है, हमारे मुंह में विभिन्न प्रकार के दांतों की आगे से पीछे व्यवस्था होती है। आप यहाँ पर जानते हैं कि जो मानव का दांत होता है वह कुल मिलाकर 4 प्रकार का होता है। हमारे आगे वाला दांत होता है उसको हम क्या कहते हैं, कृंतक कहते हैं, रदनक कहते हैं, फिर अग्रचर्वक और चर्वक, यानी इसको अग्रचर्वक को प्रीमोलर कहते हैं और चर्वक को मोलर कहते हैं इंग्लिश में। तो जिसको इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए 59 देखते हैं। फ्रेंड्स, जो भी लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए और कमेंट बिल्कुल करिएगा 100%, वो भी अच्छा वाला जो हमको मोटिवेट कर सके। तो ऐसा कमेंट आप करेंगे। 59 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। 59 बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो जो पहला है, अंतःग्रहण की गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। ठीक है, जो हम सांस लेते हैं क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, यह कहना चाह रहा है। क्या यह सही है। उसी प्रकार बी है, अंतःग्रहण एवं निष्कासित की गई वायु में ऑक्सीजन होती है। निष्कासित की गई वायु में सी है, ऑक्सीजन नहीं होती है। फिर डी है, निष्कासित की गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। चलिए लार का कार्य, फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही या दूसरे क्वेश्चन में मैंने इसको बता दिया था। लार का कार्य क्या है, भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकना, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, मंड को शर्करा में परिवर्तित करना। चलिए कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करना या मंड को वसा में परिवर्तित करना, उत्तर दीजिए आप। तो मैंने आपको बताया था कि मंड को माल्टोज में बदल देता है और माल्टोज क्या होती है, एक प्रकार की शर्करा होती है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही होगा। चलिए सेलुलोज बहु खाद्य पदार्थ यानी रुच्रांश, मैंने आपको बताया था यह रफेज इसको कहते हैं, मानव के संतुलित आहार के लिए आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखें आपको बता दें कि जो मानव है वो सेलुलोज को नहीं पचा पाता है। ठीक है, और लेकिन जो गाय होती हैं, भैंसें होती हैं, ये सेलुलोज का पाचन कर लेते हैं। क्यों नहीं हम पचा पाते हैं कि हमारे पास एंजाइम नहीं होता, यानी जो टमाटर का छिलका होता है वो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, चलिए लेकिन यह जो सेलुलोज है हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। ठीक है, वो भी पुरुष में कितने जरूरी है, 30% और महिलाओं में 20 से 25% इसको मैंने कराया है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 62 क्वेश्चन को देखेंगे और 62 को यहाँ पर देखेंगे क्या बोल रहा है। यह कूट वाला सवाल है। तो यह क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव प्रसंचरण तंत्र में सिराओं के विषय में सत्य है। तो जो पहला लाइन बोल रहा है कि सभी सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रुधिर का वहन करती हैं, सभी सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यह है नहीं, गलत हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि सिराओं की दीवारें पतली होती हैं, बिल्कुल सही बात है, और धमनियों की दीवारें जो क्या होती हैं, मोटी होती हैं।
शिराएं रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर लेके जाती हैं। ठीक है, यह भी बिल्कुल सही है। और उसी प्रकार धमनी क्या करती है, हृदय से रुधिर को सभी अंगों की तरफ लेके जाती है। यानी सेकेंड और थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। उसी प्रकार हमारा जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आगे। अब यहाँ पर 63 नंबर है प्रश्न, इसको ध्यान से देखेंगे। और बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स को स्रावित करती है। अभी हमने इसको कल क्लास में बताया था। और मैं बता दूं कि जो इंसुलिन होता है वही शुगर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और इंसुलिन किससे निकलता है, अब हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो देखिए जो इंसुलिन है वो किससे निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। यानी 63 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है और इंसुलिन किसको कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है। चलिए 64 देखेंगे। कोई भी व्यक्ति गाइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। ठीक है, इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। तो गाइटर मतलब समझ सकते हैं आप किसको कहते हैं, घेंघा को कहते हैं। और यहाँ पर घेंघा जो होता है यानी थायराइड ग्रंथि के सही नहीं कार्य करने से, यानी थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में होती है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, यह फूल जाती है, जिसको घेंघा रोग कहते हैं। ठीक है, चलिए 65 करिए। 65 कर रहा है, मानव नेत्र में शलाकाओं और शंकुओं यानी रॉड सेल और कोन सेल की बात कर रहा है। विषय में सही कथन का चयन कीजिए। शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। यह सही है कि गलत है, आपको यहाँ क्या बोल रहा है, सही कथन का चयन करना है हमको। ठीक है, सही कथन का चयन करना है। शंकु मंद प्रकाश में के लिए सुग्राही होते हैं, यह क्या सही चीज़ है कि गलत है, आपको इसमें बताना है। शलाकाएँ, बी ऑप्शन है, शलाकाएँ तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। सी है, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, शलाकाएँ वड़ों की अनुभूति कर सकती हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको ट्रिक दे रहा हूँ। देखिए शंकु को बोलते हैं कोन सेल और शलाकाओं को बोलते हैं रॉड सेल अंग्रेजी में। तो देखिए जो रॉड सेल होती है वह क्या होती है, रॉड सेल रात में काम करती है। यानी जो हमारी रॉड सेल होती है वो रात में हमको दिखाने का काम करती है, जबकि कोन सेल हमको उजाले में दिखाने का काम करती है। आप देखे होंगे या कभी महसूस किए होंगे कि जब भी हम अंधेरे से किस में जाते हैं, उजाले में जब भी हम कभी उजाले से अंधेरे में जाते हैं तो हमें कुछ देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देता है। वो इसलिए नहीं दिखा देता है क्योंकि कोन सेल रॉड सेल में परिवर्तित होती रहती है, उस समय एक्सचेंज होती रहती है। ठीक है, कोन सेल रॉड सेल में बदलती है। जब कोन सेल रॉड सेल में बदल जाती है तो हमको अंधेरे में भी कुछ देर के बाद सही से दिखाई देने लगता है। आई होप आप समझ गए होंगे। जो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, यानी कोन सेल प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। चलिए, और रॉड सेल किस में होती है, अंधेरे के लिए यानी मंद रोशनी के लिए। चलिए 66 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे सही क्रम बताना है। पहले वृक्क आता है, बिल्कुल सही, फिर मूत्राशय, मूत्रवाहिनी और मूत्र मार्ग। तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है यहाँ पर। ठीक है, बी ऑप्शन है यहाँ पर, वृक्क देखेंगे, मूत्रवाहिनी, फिर उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग। यह बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से आप इसको समझ लीजिएगा। चलिए उसके बाद आते हैं 67 क्या बोल रहा है कि सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी संधि के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, कि कौन सी संधि है सिर और ऊपरी जबड़े के बीच में। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या, बी बिल्कुल सही है, फिक्स्ड जॉइंट होता है। चलिए उसके बाद यहाँ पर जो सी ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, कंदुखलिका संधि, ये हमारे कंधे के जोड़ होती है। ठीक है, जो कंधे का जोड़ होता है इसको क्या बोलते हैं, कंदुखलिका संधि बोलते हैं। ठीक है, जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है, जो हमारे कंधे में होती है संधि, इसको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं। उसी प्रकार हिंज संधि कहाँ पे है, हमारे गर्दन में होती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। 68 मानव में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है। देखिए फ्रेंड, अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर करिएगा अच्छा वाला। ठीक है, 68 जो बोल रहा है कि मानव में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है। ठीक है, 68 का बताएंगे। तो सबसे अधिक जो उत्सर्जन उत्पाद है वो क्या होता है, यूरिया होता है, सबको पता है। चलिए आगे चलते हैं, 69 देखते हैं।
मनुष्य के दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है किसकी? ऑप्शन ए श्वेत ग्रंथि की, तेल ग्रंथि की, लार ग्रंथि की, जठर ग्रंथि की। तो आप बताएंगे 69 का। तो 69 की जो सही आंसर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, श्वेत ग्रंथि के। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है, जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है? चलिए, इसको हमने आपको पिछले क्लासों में जरूर कराया है। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान होगा तो आप इसको जानते होंगे। आप जानते होंगे एड्रेनालिन। और एड्रेनालिन किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रेनालिन एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। और ये कहाँ होता है? किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर यह ग्रंथि होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके जो 20 प्रश्न है वो समाप्त हो गए। और आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। और मैं बता दूँ, इसका जो PDF है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप जाकर ले लीजिएगा और अपने को देखिएगा कि आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं या फिर कितने प्रश्न आपको याद हो गए हैं। अगर आप भूल गए तो फिर से इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, जिससे आपको क्या एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। आपको क्या यह तरीका अच्छा लगा? लाइव से अगर अच्छा है तो मुझे बताइएगा कि सर इसको कंटिन्यू करिए, तो कल से भी आपकी यह वीडियो 100% आएगी। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।